छा थींदो नाज़रीन डेवलपमेंट खां पोइ उन ते गुफ्तगू कंदासीं जो कि प्रोग्राम में गुफ्तगू जे लाइ मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि। उन खां सवाइ नाज़रीन JUI जा मरकज़ी तर्जुमान असलम गौरी साहब मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि। उन्होंने पिणु मूंखे वीडियो लिंक ते ज्वाइन किया है। सभी के भली कार मांजी मेहरबानी। मैं गौरी साहब आपकी तरफ आऊँगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि हीर साहब से दोबारा रब्ता हो। आप कैसे देखते हैं, JUI कैसे देखती है इस मामले पर? रद्द-ए-अमल सामने आया है मौलाना साहब का, लेकिन इससे पहले जो बात हीर सोऊ साहब ने कही या मियाँ साहब ने कही कि एक सहूलतें होनी चाहिए, वही सवाल आपके सामने भी रखूंगी कि सियासतदानों की हद तक ये मामला क्यों नहीं हल हो सका, और अब जो सिचुएशन बनी है, टाइमिंग को कैसे देखते हैं आप इस फैसले के आने की? बहुत शुक्रिया आपका जी। इसमें दो तीन चीजें सामने आ रही हैं। पहली बात तो यह है कि मौजूदा हालात आपके सामने हैं। एक मीडिया के प्लेटफॉर्म से एक सूबे बनाव की तहरीक जारी है। कभी उसका रुख इंतजामी यूनिट्स की तरफ ले जाते हैं, कभी सूबों की तरफ ले जाते हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि हुकूमत और जो दूसरे फरीक के जो असल बॉस है उनके दरमियान में कुछ फासले भी बड़े हैं। इसीलिए हुकूमत ने अपोजिशन जमातों से भी राब्ते किए हैं। आपको पता है इस सिलसिले में बातचीत चली आगे, तो ये सारी चीजें चल रही थी। ये फैसला आने से कबल हो रही थी बातें। तो ऐसा लग रहा था कि कहीं सियासतदान इकट्ठे होकर कोई मुहाजराई की तरफ जा रहे हैं और किसी ऐसे फरीक की तरफ जिसके लिए वो समझते हैं कि हमें हमारी हुकूमत को नुकसान पहुंच रहा है इन सूबों से। क्योंकि सूबों से तो ये टॉपिक अलग है, लेकिन ये सूबों से सबसे ज्यादा नुकसान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को ही पहुंचेगा। तो बात यह है कि ये सूरत हाल के दरमियान में इस फैसले का आ जाना तो शकूक और शुबहात पैदा करते हैं। लोग समझते हैं कि शायद इनको कहा गया है कि अच्छे बच्चे बनो, वरना ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह की बातें तो आम हो रही हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। और उसके बाद आपने देखा भी कि उनको सिर्फ यहाँ तक रिलीफ मिला था कि वो एक हॉस्पिटल में जाए और जाके अपना ट्रीटमेंट ले या तो चेक करवाए। इतना मुल्क में इंतशार पड़ गया, इतना अफरा तफरी हुकूमती हल्कों में मच गई कि तमाम वज़रा मैदान में निकल आए और इसके खिलाफ बात करनी शुरू कर दी। खुद मेरे वफाकी वजीर कानून को एक स्टेटमेंट जारी करने की पड़ी कि ये क्या हो रहा है। मैं समझता हूँ कि यह हुकूमती बौखलाहट भी बता रही है कि इसके पीछे कुछ और है। लेकिन मैं अब दूसरी तरफ आता हूँ कि एक जेल के कैदी को जो बीमार है उसको सहूलियत मिलनी चाहिए। मेरे भाई अभी बता रहे थे कि ये जेल में मौजूद डॉक्टर्स थे, उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ही इनको सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है। तो क्या जब ये रिपोर्ट्स हुकूमत के पास आई थी, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पास नहीं गई थी, जब हुकूमत के पास आई थी तो आपने क्या एक्शन लिया? अगर ये फैसला आप ही कर देते तो शायद ना इतनी अफरा तफरी बचती, ना सूरत यहाँ तक पहुंचती। आपने उसको डिले किया। हालांकि मैं थोड़ा सा याद दहानी भी करा दूं कि हमारे साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जब बीमार हुए और तबीयत खराब थी, प्लेटलेट्स का मसला था, तो उनको पाकिस्तान से बाहर इलाज के लिए उनकी मर्जी के अस्पतालों के लिए रवाना किया गया था पाकिस्तान से। आपको हम सबको याद है। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई नई हम मिसाल तो नहीं पेश करने जा रहे कि जी एक साबिक वज़ीर आज़म है और उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है। मैं समझता हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल भी पाकिस्तान का है, कंट्रोल भी हमारा है, वहाँ सारा कुछ हमारी ही फोर्सेस होंगे, हमारे ही लोग होंगे, उनके कमरे को सब जेल भी करा दिया जा सकता है। वहाँ ट्रीटमेंट अगर उसको अच्छी मिलती है। असल में मरीज का जो होता है सबसे बड़ी जो होती है मरीज को यह एहसास दिलाना कि मेरा डॉक्टर ठीक है, मेरी ट्रीटमेंट सही हो रही है, तो मेडिसिन से ज्यादा इससे मरीज सेहतियाब होते हैं। और आप देखिए जहाँ भी ऐसे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं बड़े बड़े अस्पतालों में, और वो उसको मरीज की विल पावर को हाई करते हैं। तो मैं समझता है मरीज चाहता है या मरीज का भरोसा चाहते हैं उसको शिफा में लिया जाए, तो बैठ के इस पे पूरे मुल्क के कानून को नहीं हिलना चाहिए। इस तरह हुकूमत की बौखलाहट जो है, बहुत सी तरफ मिसालें अपना क्या कहते हैं इशारे जा रहे हैं। हुकूमत को इतना बौखलाहट का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था। एक शख्स है, बीमार है, साबिक वज़ीर आज़म है, और वो अगर बीमार है और उसको ट्रीटमेंट देने का ऐलान किया है मुल्क की आला अदालत ने, तो हुकूमत को इस तरह से रिएक्शन, हुकूमत का इस तरह का रिएक्शन जो है, मैं समझता हूँ हुकूमत की पसपाई नजर आ रही है। हुकूमत की पसपाई नजर आ रही है। ठीक है गौरी साहब, आपकी तरफ आऊंगी। तो ये सिलसिला हम तब देख रहे हैं कि ठीक इसी तरह का मौक़िफ़ जिस तरह से अभी मियाँ साहब कह रहे हैं कि हम मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं, और अगर कोई एक्सपेरिमेंट होता है, कोई एडवेंचर होता है, तो वो मुल्क का नुकसान होगा। इसी किस्म का मौक़िफ़ PTI का भी हमें सुनने को आया जब मियाँ साहब को एक रिलीफ हमने देखा कि मिला अदालतों की जानिब से, और उसके बाद एक डिक्लाइन हमें नज़र आया PTI की गवर्नमेंट का, और उस वक्त भी यही मौक़िफ़ था।
गौरी साहब। जी जी, तो आप समझते हैं कि अब मैं ये करना चाहूंगा कि जो आपकी आवाज नहीं आ रही थी, गौरी साहब कंटिन्यू कीजिएगा। सवाल दोबारा जरा दोहरा दें। नहीं, आवाज सवाल दोबारा जी गौरी साहब, मैंने अभी जैसे जो सवाल था मियां साहब के सामने कि हुकूमत बार बार वजाहतें देने पर मजबूर है, इस वक्त देती हुई दिखाई दे रही है। जो आप समझते हैं कि बौखलाहट है, खौफ, पीटीआई समझती है खौफ है, लेकिन अगर इसको माजी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो कुछ इस किस्म के बयानात हमने इस किस्म का माहौल तब भी देखा जब मियां साहब को अदालतों से रिलीफ मिला और पीटीआई की गवर्नमेंट का एक डिक्लाइन हमने देखा, तो उस वक्त पीटीआई भी कुछ यही मौके, कुछ यही वजाहतें देती दिखाई देती थी। अब वही माहौल आपको बनते हुए देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं यही अर्ज करना चाहूंगा कि हमें माजी से सबक हासिल करना चाहिए। सियासी जमातें पाकिस्तान में जो काम कर रही हैं, बहुत पुरानी सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, बड़ी जमातें हैं, बाकी तो बाद में आई हैं। तो ये बड़ी पुरानी जमातें हैं और उन्होंने बड़े अदवार देखे हैं, बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, बड़ी साजिशें देखी हैं, हुकूमतें मिली भी हैं, हुकूमतें गई भी हैं, 2-2 साल भी हुकूमत की है, कुछ महीने भी हुकूमत की लोगों ने। इस तरह की साजिशों का जो फैसला करते रहे। हमने सीखा क्या है, सोचना यह है कि हमने सीखा क्या है और हमें करना क्या है। कब इसी तरह जिस तरह हम चलते आ रहे हैं इसी तरह चलते रहेंगे कि खेल कोई और खेल रहा है, बुराई आपके गले में पड़ रही है, आप बैठ के फेस कर रहे हैं, आप सारा कुछ कर रहे हैं और फिर जो हुक्म आपको आता है तो उसके ताबे हो जाते हैं। अगर कोई कहता है कि इससे माजरत करो तो आप पूरी की पूरी काबीना बगैर सोचे समझे बैठ जाती है और जो फलां माजरत करे और फलां ना करे। आपको ये नहीं पता कि बात क्या है और करना क्या है। तो जब तक ये नौकरियां कहीं और करते रहेंगे, इक़्तिदार कहीं और से हासिल करते रहेंगे, ख्वाहिशें कहीं और इनकी होंगी, आवाम में इनकी पजीराई नहीं होगी। मैं बार बार कहता हूँ कि मुस्लिम लीग ने इस वक्त सबसे अपने कमजोर एंड पे चल रही है। अपने क़याम से लेकर आज तक आज की मुस्लिम लीग अपने सबसे ज्यादा कमजोर एंड पे है। इतनी कमजोर मुस्लिम लीग हमने कभी नहीं दिखी थी जो इस वक्त है, क्योंकि मुस्लिम लीग की पूरी सियासत का महवर 80% सियासत जो है पंजाब के साथ पे है और पंजाब की जो कैफियत है वो सबको पता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इससे सबक हासिल करना चाहिए। हुकूमतें देखें, हम रहें, सियासी जमातें रहें, लीडरशिप रहे, हुकूमतें आने जाने चीजें, हुकूमतों की खातर अपने असूलों को हमें कुर्बान नहीं करना चाहिए। हुकूमतों की खातर हमें आइन को पाबंद नहीं करना चाहिए। हुकूमतों की खातर हमें आवाम को ज़िबा नहीं करना चाहिए। अब पेट्रोलियम मसनूआत है, ये दीगर चीजें हैं, ये रोज हम हर इशू में बात करते हैं, इस वक्त मत मारी लोगों की। तो ये सारी सूरत हाल ऐसी है कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त पीपल्स पार्टी भी गो के हुकूमत के साथ बाकायदा शेयर होल्डर भी है, सारा कुछ है, लेकिन जब कोई बुरा वक्त आता है तो कहते हैं जी हमारी तो हुकूमत ही नहीं है, मुस्लिम लीग की हुकूमत है। इन हालात में मुस्लिम लीग को अपने फैसले करने होंगे, मुस्लिम लीग को सोचना होगा कि हम किस साइड पे खड़े होंगे। अगर मुस्लिम लीग में मियां नवाज शरीफ साहब की सोच है, अगर उसको लेके आगे बढ़ा जाए तो मैं समझता हूँ इन बहरानों से निकला जा सकता है, लेकिन वो भी शायद कहीं साइड में बैठे हुए नजर आते हैं। तो ये वो बुनियादी गलतियां हो रही हैं बार बार सियासतदानों से, जिन गलतियों की वजह से मुल्क आज इस तरफ जा रहा है कि अब ये देखिए सिस्टम क्या है। 1973 का आइन, 1973 के आइन पे कहाँ अमल दरामद हो रहा है, मुझे ये तो बताए उस पर कहाँ किस जगह पे अमल दरामद हुआ। इसके असम्बलियां बनानी, तो असम्बलियां किसकी है और इस क्या साफ शफाफ इंतखाबात हो रहे हैं, असम्बलियां डिग्री है। अगर इन असम्बली डिग्री असम्बलियों से कल को कोई कानून साजी होती है, कोई इसी तरह डरा धमका के जिस तरह का कल एक इशू हुआ है बकौल बहुत से लोगों के, तो अगर इसी तरह की सूरत क्रिएट होती है, कल को करारदादें लाई जा सकती है हुकूमत बचाने के लिए, कोई डरा धमका के इनसे काम लिया जाए, क्या आवाम उसे कबूल करेंगी? क्या आप और हम सिंध में बैठे हो, क्या सिंध के आवाम कबूल करेंगे? इसके बाद आज तक देखें बलूचिस्तान, KP के कश्मीर, तीन जगहों पे मुस्तकिल इंतशार चल रहा है, अमन अमान का मसला है। क्या आप सिंध को भी उसी आग में धकेलना चाहते हैं? तो मैं समझता हूँ कि ये वो सूरत हाल है जिसपे वज़ीर आज़म साहब को आगे बढ़ना चाहिए और हुकूमत को फौरी तौर पर इन कैमरा इजलास बुलाना चाहिए पार्लियामेंट का, उसमें सारे मसाइल रखा जाए और खुल के लोगों को बोलने का मौका दिया जाए। इन कैमरा का मतलब यही होता है कि अंदर की बात बाहर ना आए, तो फिर सब खुल के बोले ना, सब खुल के बात करें और एक इशू पे जाए और इकट्ठे हों। अगर ऐसा नहीं होगा, मौलाना साहब ने कल एक तजवीज दी है कि अपोजिशन लीडर आगे बढ़े और वो अपनी तरफ से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ले तमाम सियासी जमातों की। अगर इन कैमरा इजलास नहीं होता तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बैठ के हम सब एक हल निकालें। और अगर ये भी कहा है कि अगर उनके लिए कोई मुश्किलात है तो फिर JUI ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए तैयार है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हल इशू यही है, सियासतदानों ने निकालना है और सियासतदानों ने बैठना है
और अगर सियासतदान बैठेंगे नहीं, एक दूसरे को मलाइम करते रहेंगे, बुरा भला कहते रहेंगे, तो ये फिर हम मुल्क को वादा ना खासा, अल्लाह ना करे कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो ना हो कि हम 1970 की तरफ मुल्क को धकेलते हुए नजर आ रहे हैं। जी, बड़ी मेहरबानी गौरी साहब।